स्वागत है आपका ग्रिंडा एजुकेशन गोल में। मैं अरुण कुमार आपको टेट, सीटेट, एसटेट, पैट और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तैयारी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको आज पहला सिलेबस का मैंने टॉपिक उठाया है साइंस, विज्ञान। तो सबसे पहले सिलेबस को हम समझते हैं कि क्या सिलेबस में है, क्या क्या कंटेंट है उसमें, हम ये देखेंगे। मैंने एक साइड में लिख रखा है पाठ्यक्रम। उसके बाद फिर मैं एक एक टॉपिक आपको समझाता चलूँगा। जैसे आज मैंने टॉपिक लिया है गति। ठीक, देखो अच्छे से सुनना है, बोर्ड पर जो लिखा है आप लोग लिखते रहना और मैं जो बोलता जाऊँ उसे सुनते रहना। सुनोगे लिखोगे तो अच्छा रहेगा आपका, और अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते चलना तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और भी एग्ज़ाम है, जैसे ये नहीं कि जॉब लग गई बैठ जाऊँ, आपको भी पढ़ाना होता है कहीं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ा सकते हो। ठीक, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पाठ्यक्रम सिलेबस। देखो विज्ञान में क्या क्या आता है। पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक, इसको मैं अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करूँगा। फिर है गति को आज मैंने टॉपिक लिया है, जो मुझे समझ में आया कि मुझे ये है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, वो मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। फिर पढ़ाऊँगा आपको बल, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा ऊर्जा, उसके बाद दूरी विस्थापन, उसके बाद प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण। ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। क्यों? तो आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर आता है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण को मैं अलग से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, पूरा समझाऊँगा। फिर आता है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ। फिर आता है अम्ल, क्षार, लवण। फिर आता है धातु और अधातु। ठीक, तो ये आपका विज्ञान का पाठ्यक्रम है। ठीक, एस्टेट, टेट और पैटेट के लिए। ठीक, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक आता है गति। इसे कहते हैं मोशन। देखो मोशन पता है ना आपको कि जो कोई भी वस्तु होती है, जैसे मैंने बॉल फेंकी तो वो मोशन में करती हुई जाती है। डेफिनेशन पहले देख लो। यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कोई वस्तु है मैंने ली, उसमें क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ उठाई, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, कुछ समय लगा, वो समय में परिवर्तन हुआ और उसकी स्थिति भी चेंज हो गई, यहाँ से उठा के यहाँ कर दी, तो वो क्या कहलाई? गति। तो यही डेफिनेशन है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक, फिर दूसरा आता है गति की सापेक्षता। इन दोनों को समझ लेना अच्छे से। गति की सापेक्षता में बताया जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए। देखो इसमें समय परिवर्तन के साथ, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाता है गति की सापेक्षता। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कोई गेंद फेंकी और उसमें जो समय लगा और बल्ले में टच हुई, उसकी जो बॉल की स्थिति थी चेंज हो गई, क्योंकि वो बॉल बल्ले में टच होगी, उसमें थोड़ा कुछ चेंजिंग आएगी और वो जाके बाउंड्री पे टच करेगी। ठीक, तो इन दोनों में डेफिनेशन में यही अंतर है। यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है तो या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है वो गति कहलाती है, और जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति की सापेक्षता कहलाती है। समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही दोनों रिपीट करते हैं। गति में यह है कि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, और जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है वो गति की सापेक्षता कहलाती है। ठीक, गति के प्रकार हम देखते हैं। देखो गति के प्रकार कौन से होते हैं। पहला आता है आपका सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। इसे कहते हैं लीनियर मोशन। ये क्या है, एक सीधी रेखा में चल रही होगी तो वो सरल रेखीय गति होगी। ठीक, ऋजु रेखीय वो होती है जैसे सीढ़ी नुमा उतरना, बॉल को मैंने फेंका और सीढ़ी से उतर रही है, वो होगी ऋजु रेखीय गति। ठीक, दूसरा आता है वृत्तीय गति। इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। कोई भी गेंद जैसे गोला में मूव कर रही है ना, कोई बबल्स है उसमें गेंद कुछ पदार्थ डले हैं तो वो गोल गोल घूम रही है, तो वो होती है वृत्तीय गति। ठीक, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अगला आता है दोलन गति। इसे कहते हैं ऑस्किलेशन मोशन। जैसे आपने देखा होगा घड़ी के नीचे पेंडुलम टंगा रहता है, जब वो 12 बजते हैं घंटे के बाद तो पेंडुलम यहाँ से इधर उधर मूव कर रहा है तो वो कहलाता है ऑस्किलेशन मोशन। ठीक, ये तीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ लेना है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। समझ लो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में क्या होती हैं, स्केलर और वेक्टर। अदिश राशियाँ का मतलब ये होता है अदिश, अदिश का मतलब आदिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है और परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण लिखा है, परिमाण का मतलब होता है रिजल्टेंट, उसकी आवश्यकता होती है, वो कहलाती है अदिश राशियाँ। दिशा नहीं हो, परिमाण हो, तो वो क्या कहलाएगी, अदिश राशियाँ। ठीक, और उसके ऊपर ये एरो का चिन्ह नहीं होता है, जैसे मैंने ये चित्र में दिखाया है, देखो एरो नहीं लगा है, तो इसमें क्या हो गया, ये अदिश राशि हो गई। अदिश राशियों के उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, राशियों के उदाहरण ही आते हैं सबसे ज़्यादा, और डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है वो कौन सी राशि होती है, जिसमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है वो कौन सी राशि हो, वो हमने आपको बता दिया है। उसके उदाहरण क्या है अदिश राशियों के, दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, प्रतिरोध, सामर्थ्य आदि। ठीक, ये होगी आपकी अदिश राशियाँ। फिर से एक बार देख लो उदाहरण, दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, प्रतिरोध, सामर्थ्य आदि। जो उदाहरण मुझे लगे इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिख दिए हैं। ठीक, अगला आता है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है और दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। ये दिशा भी बताएगा और रिजल्टेंट भी बताएगा। क्या दिशा के साथ क्या परिमाण की भी आवश्यकता हो तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, ये एरो का चिन्ह ऊपर लगता है, जैसे मैंने ये चित्र में दिखाया है, ऊपर एरो लगा है, एरो का मतलब ये दिशा बता रही है। ठीक, इसमें उदाहरण है विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि। ठीक, सदिश राशियाँ क्या हैं, जिसमें दिशा भी हो और दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये एरो का चिन्ह होता है, उदाहरण है विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि। ठीक, एक बार फिर से देख लो, मैंने गति की परिभाषा बताई, यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति कहलाती है। गति की सापेक्षता ये होती है जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति की सापेक्षता कहलाती है। गति के प्रकार बताए, सरल रेखीय या ऋजु रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। फिर मैंने बताई अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है और एरो का चिन्ह नहीं होता है। उदाहरण बताए दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, प्रतिरोध, सामर्थ्य। सदिश राशि बताई जिसमें दिशा के साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है, उसमें एरो का चिन्ह होता है, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि। तो आज मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, क्या, गति। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जो भी होगा। ठीक है, आप लोग हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइएगा, और जो चीज़ आपको, देखो मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो भी प्रॉब्लम होगी धीमे धीमे जो सॉल्यूशन है मैं कर लूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।